नमस्कार। हम भारत के सबसे बेहतरीन विद्यालयों में से एक जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, पात्रता और प्रवेश परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है? तो इसमें जो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश जो होता है, वो छठी कक्षा में होता है और इसके लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है। ठीक है? तो उस परीक्षा के लिए जो है अगले सत्र यानी 2027-28 सत्र के लिए जो है फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ठीक है? और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई 2026 है। ठीक है? इसलिए इसके जो भी पात्र विद्यार्थी हैं वो है 31 तारीख तक फॉर्म जरूर भर दें। ठीक है? पात्रता की जो है क्या शर्तें हैं वो हम जानेंगे और इसकी जो परीक्षा होगी वो 28 नवंबर 2026 को होगी और इसके फॉर्म जो है इस वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं और फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। ठीक है? तो कौन जो स्टूडेंट है, कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है? तो प्रवेश जो होता है वहाँ छठी कक्षा में होता है, इसलिए 5वीं कक्षा के स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। जो इस सत्र में जो अभी सत्र चल रहा है 2026-27, इसमें अभी जो है 5वीं कक्षा में अध्ययनरत हो, अभी जो है 5वीं कक्षा में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? तो उसने जो है तीसरी चौथी जो है इनमें से कोई भी कक्षा स्किप नहीं करी हो, डायरेक्ट जो है अगली कक्षा में एक कक्षा छोड़कर डायरेक्ट अगली कक्षा में नहीं गया हुआ हो, या फिर 5वीं कक्षा जो है उसने रिपीट नहीं की हो, या फिर 5वीं कक्षा जो है उसमें 2026-27 का जो सत्र है यानी अभी जो सत्र चल रहा है, इस सत्र से पहले अगर इसने 5वीं कक्षा पास कर ली है तो भी वो योग्य नहीं होगा। ठीक है? तो 5वीं कक्षा जो है अभी इसी सत्र में 5वीं कक्षा में जो अध्ययनरत है वही फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले अगर कभी 5वीं कक्षा कर ली है तो वो जो है यहाँ पात्र नहीं है। ठीक है? और जो जन्म तिथि है वो 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच की होनी चाहिए। एक इसमें ये तारीख और ये तारीख जो है ये मान्य है। ठीक है? तो जिस जिले में निवास करके अध्ययनरत उसी जिले में ही आवेदन, यानी जिस जिले में वह पढ़ते हुए रह रहा है, ठीक है, पढ़ाई के दौरान 5वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान जिस जिले में रह रहा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि बाड़मेर जिले का वो मूल निवासी है और बाड़मेर में ही उसकी स्कूल है। ठीक है? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाड़मेर जिले के लिए ही आवेदन कर सकता है। ठीक है? लेकिन बाड़मेर का मूल निवासी है और स्कूल जो है स्कूल जालोर में है। ठीक है? बाड़मेर का मूल निवासी है, स्कूल जालोर में है और जालोर में जो है निवास करके वो है वहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो वो जालोर जो जिला है उसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो स्कूल है और जो निवास है उनके बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ऐसे नहीं हो सकता कि जालोर के अंदर स्कूल है और बाड़मेर के अंदर जो है उसका घर वहां पर वो रह रहा है और बीच में दूरी जो है 100 किलोमीटर है और वो कहेगा कि मैं बाड़मेर में आवेदन करूंगा, क्योंकि जो है बाड़मेर में रहते हुए जालोर में 100 किलोमीटर दूर पड़ रहा हूं, तो ऐसे मान्य नहीं है। अधिकतम दूरी जो है वो 10 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है? तो स्कूल से निवास की अधिकतम दूरी 10 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है? जालोर के अंदर स्कूल है, बाड़मेर में रह रहा है, दूरी बीच में केवल 10 किलोमीटर है, तो वो आवेदन जो है बाड़मेर जिले में कर पाएगा, क्योंकि यहाँ बाड़मेर जिले में रहते हुए पढ़ रहा है, स्कूल भले ही कहीं कहीं हो, 10 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं होनी चाहिए। तो जिस जिले में रहते हुए पढ़ रहा है उस जिले के लिए आवेदन करना होगा और उसको निवास का सर्टिफिकेट भी देना होगा, जहाँ रह रहा है उसका जो है सर्टिफिकेट उसे देना होगा। ठीक है? अब अगर कैंडिडेट ओबीसी का है तो उसे सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना होगा और वो सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि या एग्जाम की तिथि तक का होना चाहिए।
ठीक है। तो रूरल एरिया के जो कैंडिडेट हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए 75% सीटें आरक्षित होती है। ठीक है। जितनी कुल 80 सीटें होती है, उनमें 75% सीटें जो है वो ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है। कम से कम 75 सीटें जो है वो ग्रामीण स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित होती है। बाकी जो 25% सीटें हैं वो ओपन मेरिट से भरी जाएगी। उसमें ग्रामीण और शहरी कोई भी आ सकता है, लेकिन 75% सीटें कम से कम ये ग्रामीण स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित है। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र से वही आवेदन कर सकता है जिसने कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, ठीक है, ये तीनों कक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल से की है। ठीक है। यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल, जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वो स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। ठीक है। वो उसका मूल निवास चाहे ग्रामीण का हो या चाहे शहरी का, लेकिन जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। कक्षा 3, 4 और 5 इस दौरान वो एक भी दिन शहरी स्कूल में नहीं पढ़ा हो। ठीक है। एक दिन भी अगर शहरी स्कूल में पढ़ा है, शहरी क्षेत्र के स्कूल में पढ़ा है, तो फिर वो ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के लिए योग्य नहीं होगा। ठीक है। रूरल सीट्स ओपन, रूरल जो ओपन सीट्स है वो ब्लॉक वाइज होगी, यानी रूरल सीट्स जो है 75%, उसमें आरक्षण वाली सीटों के बाद में जो ओपन सीट्स है वो सीट जो है वो ब्लॉक वाइज आवंटित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम 1/3 सीट्स फॉर गर्ल्स। ठीक है। जो कुल सीट्स है उसकी 1/3 सीटें वो लड़कियों के लिए आरक्षित होती है। जो है इसमें SC, ST, OBC, इसमें भी जो भी सीटें आवंटित होती है उसमें प्रत्येक में 1/3 सीट है वो लड़कियों के लिए। अब हम जब फॉर्म भर रहे हैं उस दौरान हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आदि की जरूरत रहेगी, तो यहाँ कैंडिडेट का फोटो, कैंडिडेट का सिग्नेचर, पेरेंट के सिग्नेचर, आधार कार्ड की डिटेल और रेजिडेंट का सर्टिफिकेट। ठीक है। रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, ये जो है डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के दौरान चाहिए। जो बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर सिलेक्शन हो जाता है, एडमिशन करने जाते हैं, तो वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और जो भी डॉक्यूमेंट है इसमें SC, ST का, और वो जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ एडमिशन के टाइम वहाँ दिखाने होते हैं। अब जो है पात्रता के बाद में देखते हैं एग्जाम पैटर्न। ठीक है। तो प्रवेश के लिए परीक्षा होती है। ठीक है। इस परीक्षा के पेपर में जो है 3 सेक्शन होते हैं। मेंटल एबिलिटी एंड EVS पहला सेक्शन है, EVS यानी एनवायरमेंट। ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के 20 और एनवायरमेंट के 20, ये पहला सेक्शन है। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो 20-20 प्रश्न जो है 25-25 मार्क्स के। ठीक है, पहला सेक्शन। अब जो 25-25 50 मार्क्स का हो गया पहला सेक्शन, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 14। पहले सेक्शन में 50 अंकों में से 14 अंक लाने बहुत जरूरी है, तभी जो है क्वालिफाइंग माना जाएगा, पास माना जाएगा, अन्यथा फेल कर दिया जाएगा। ठीक है। अर्थमेटिक यानी गणित दूसरा सेक्शन, 20 प्रश्न 25 अंक के, 7 अंक लाना जरूरी क्वालिफाई के लिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज, भाषा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का होता है। तो ये सेक्शन, इसमें 20 प्रश्न 25 अंक के और 7 अंक जो है वो क्वालिफाइंग है। 25 में से इस सेक्शन में 7 अंक जो है प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग वो है नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरह जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसकी प्रवेश की ये प्रक्रिया है। आवेदन जो है वो शुरू हो गए हैं। 31 जुलाई आवेदन की अंतिम तारीख है। और जो भी पात्र विद्यार्थी है इस सत्र में 5वीं कक्षा में अध्ययनरत है वो आवेदन कर सकते हैं।